लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। यूक्रेन से 13 छात्र लौट आए बिहार, बताई वहां की भयावह स्थिति। सीएम नीतीश ने बताई शराबबंदी को लेकर अपने मन की बात। कल आएगा बिहार बजट, लोगों को राहत की उम्मीद। जीतनराम मांझी की बिगड़ी तबियत, मेदांता में हुई उनकी जांच। पिता लालू यादव को न्याय दिलाने यात्रा पर निकले तेज प्रताप, बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। चाचा पशुपति पारस ने भतीजा चिराग पासवान पर कसा तंज। अकूत संपत्ति बनाने वाले थानेदार के 3 ठिकानों पर छापा। बिहार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को धर दबोचा। मधुबनी में अजीबोगरीब हादसा, पुल से गिरी वैन, रेलवे की हाई टेंशन तार पर अटकी। और फिर बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन में फंसे बिहार के 13 स्टूडेंट्स पटना पहुंच गए हैं। ये छात्र पहले दिल्ली और मुंबई पहुंचे, फिर इन्हें पटना लाया गया। इन स्टूडेंट्स को रिसीव करने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी पहुंचे थे। वापस आए स्टूडेंट्स ने कहा कि वहां की स्थिति काफी भयावह है। अभी भी हमारे कुछ साथी वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार का, विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि अभी सभी छात्र भारतीय दूतावास की मदद से बॉर्डर पार कर पहले रोमानिया पहुंचे, जहां से उन्हें भारत लाया गया। छात्रों ने बताया कि रास्ते में जगह जगह लाशें बिखरी थी और रूसी सेना की कार्रवाई के बाद नजारा विभत्स था। बम बारूद की गंध से हवा में सांस लेना काफी मुश्किल था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान रविवार को पटना में थी, जहां उन्होंने शराबबंदी के फैसले और इससे जुड़ी यादों को साझा किया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के आग्रह पर उन्होंने शराबबंदी को गांव में तो लागू कर दिया, लेकिन उन्हें शहरों को लेकर संदेह था। लेकिन लोगों ने जिस तरह शराबबंदी का समर्थन किया, उसके बाद शहर और गाँव हर जगह शराब को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि लोग अच्छी चीजों की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि शराबबंदी जो हमने कर दी है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो खूब हमारा विरोध हुआ। लोग बोल रहे थे कि आरक्षण लागू होने से घर में हमें खाना बनाना पड़ेगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। 31 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। वहीं कल यानी सोमवार को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर बिहार के लोगों को राहत मिलने की काफी उम्मीद है। वहीं व्यापारी वर्ग भी छूट चाहता है। व्यापारियों का कहना है कि बिहार का तेजी से विकास चाहिए तो सरकार को कुछ देनी होगी, तभी सूबे में उद्योग धंधे लगेंगे। वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसी चर्चा है कि जीतनराम मांझी को MRI जांच में माइल्ड ब्रेन स्टोन की आशंका जाहिर की गई थी। हालांकि उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं है, वो होश में है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि जीतनराम मांझी की हालत में सुधार है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। उन्होंने माइल्ड ब्रेन स्टोन की बात को खारिज करते हुए कहा कि जीतनराम मांझी का शुगर लेवल कम हो गया है, इस वजह से वो असामान्य महसूस कर रहे थे। इसके बाद उनको फौरन अस्पताल ले जाया गया। मांझी बातचीत कर रहे हैं, हालांकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चाय घोटाले में सजा याफ्ता पिता को जेल से रिहा करने के लिए आंदोलन करने का ऐलान किया है। पिता के उत्पीड़न के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे तेज प्रताप न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध करने वालों को मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बता दें कि छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप ही हैं। इस यात्रा के तहत एक रथ पूरे राज्य में घूमेगा और लालू प्रसाद के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान की राजनीति अदावत किसी से छिपी नहीं है। चाचा पशुपति पारस ने भतीजा चिराग पासवान पर चुटकी लेते हुए कहा कि चिराग पासवान बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष की एक मान्यता है, उसका ख्याल रखें। कोई किसी को क्यों गोली मरवाएगा। उन्होंने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि वो भगवान को कैद करना चाहते हैं। भगवान हर किसी के हैं, उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। जहाँ तक बात रही हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की, तो वो कल भी हमारे भगवान थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। बिहार में शराब माफियाओं से साठगांठ कर अकूत संपत्ति बनाने वाले धन कुबेर और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने वैशाली के थानाध्यक्ष संजय कुमार के 3 स्थानों पर छापेमारी की। 2009 बैच के दरोगा संजय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने पदस्थापना के दौरान शराब माफियाओं से साठगांठ कर शराब के धंधे को बढ़ावा दिया और इस धंधे पर नियंत्रण करने में नाकाम रहे। अधिकारियों की माने तो थानाध्यक्ष के खिलाफ आय से तकरीबन 70% अधिक संपत्ति मिली थी, जिसके बाद उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाने में DA का केस दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें एक अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस 2 अपराधियों को धर दबोचा, जबकि एक की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। उसी की निशानदेही पर टाउन इंस्पेक्टर अनिल कुमार फोर्स लेकर बीबी कॉलोनी में अन्य 2 को पकड़ने गए थे। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। उधर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले फैक्ट्री का भी खुलासा किया है, जहाँ से हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। यही कुख्यात अपराधियों और नक्सलियों को हथियार की सप्लाई होती थी।
मधुबनी में सड़क हादसे की अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। यहाँ NH 57 पर सकड़ी और झंझारपुर के बीच नवादा गांव के पास एक वैन रेलवे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिरी और रेल लाइन के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार पर अटक गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बिजली के तार के सहारे हवा में लटक रही वैन को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भरकम भीड़ जमा हो गई। घटना के कारण दरभंगा मधुबनी के बीच रेल परिचालन घंटों तक बाधित रही। बताया जा रहा है कि रेल पुल पर जा रही वैन को पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वैन बेकाबू होकर पुल के नीचे गिरी और बिजली के तार पर अटक गई। बिहार में मौसम लगातार बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। पटना समेत इसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, गया, नवादा, कैमूर, रोहतास और समेत अन्य कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि बिहार का मौसम काफी तेजी से करवट बदल रहा है। बारिश का सिलसिला कम होते ही सुबह में धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगेगी। आज की नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।